एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र एक परिचय। समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में सोशियोलॉजी कहते हैं। यह दो शब्दों के मेल सोशियस तथा लोगस के मेल से बना है। सोशियस और लोगस के मेल से बना है। पहला शब्द है सोशियस, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। जबकि दूसरा शब्द है लोगस, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है और सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र की परिभाषा। ऑगस्ट कॉम्टे प्रथम समाजशास्त्री थे, जिन्होंने 1838 ईस्वी में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। 1838 में समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ऑगस्ट कॉम्टे ने की थी। तभी से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक, ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र में कॉम्टे के बाद दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि समाजशास्त्र दो अलग अलग भाषाओं, लैटिन तथा ग्रीक, दो अलग अलग भाषाओं की अवैध संतान है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि समाजशास्त्र लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं की अवैध संतान है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इनके सुझाव को नहीं माना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया, जिसका विवरण उनकी पुस्तक सोशियोलॉजी में मिलती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम सोशियोलॉजी नाम से बुक प्रकाशित की थी। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। समाजशास्त्र का समाज के अध्ययन के रूप में
गिडिंस, समनर, वार्ड और ओडम ने समाजशास्त्र का समाज के अध्ययन के रूप में इसकी परिभाषा दी है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के विज्ञान के रूप में। तो सामाजिक संबंधों के बारे में मैकाइवर एवं पेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, वान वीज, अर्नोल्ड एम रोज, इन सब ने समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन के रूप में देखा है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में, सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में गिलिन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सी मेल, इन सब ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में देखा है। इसके अलावा कुछ विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के रूप में उनका वर्णन किया है, जैसे ओडम है, किम्बॉल यंग है। इन सब ने समाजशास्त्र का सामाजिक समूह के रूप में अध्ययन किया है। समाजशास्त्र की परिभाषा। गिडिंस के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित और उसकी व्याख्या है। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित और उसकी व्याख्या है। नेक्स्ट है मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने कहा है सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं तथा उसके अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। ये मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। नेक्स्ट है सीमेल के अनुसार, जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है, ये कहा है जॉर्ज सीमेल ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है गिलिन और गिलिन ने कहा है व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अंतःक्रियाओं के अध्ययन। एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को ही समाजशास्त्र कहा जा सकता है, ये कहा है गिलिन और गिलिन ने। इन्होंने कहा है कि जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जब उनके संपर्क में आने के पश्चात जो अंतःक्रिया होती है उसी का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं, ये कहा है गिलिन एंड गिलिन ने। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनके कारणों और परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनके कारणों और परिणामों का अध्ययन है, ये कहा है गिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट है लेस्टर वार्ड के अनुसार उन्होंने कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। नेक्स्ट है जे.एफ. क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था के रूप में
इन्होंने कहा है समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये कहा है J.F. क्यूबर ने। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। ये परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा भी दी है। इन्होंने आदर्श प्रारूप के बारे में बात की है, नौकरशाही के बारे में बात की है, सामाजिक क्रिया की बात की है। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ये कहा है इमाइल दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात किया है। इन्होंने श्रम विभाजन के बारे में बात किया है। इन्होंने आत्महत्या नाम से पुस्तक भी लिखी है और इनका है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। उसके बाद इनका अध्ययन अरुंटा जनजाति पर भी रहा है। अरुंटा जनजाति पर भी इन्होंने अध्ययन किया है। नेक्स्ट है पेट्रिम सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अन्य प्रकार के अंतःसंबंधों का सामान्य विज्ञान है। ये कहा है पेट्रिम सोरोकिन ने। नेक्स्ट है ये सोशियोलॉजी से संबंधित हमारी लास्ट परिभाषा थी। हमारी क्लास आज तक यहीं थी। आगे की क्लास इसके बाद नेक्स्ट डे हम लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।